अजीजान करामी, जैसे ही रजब का महीना आता है एक मसले को बड़े जोर और शोर के साथ उठाया जाता है और वो मसला है कुंडों का। यानी रजब के कुंडे ये हलाल हैं या हराम है, करना चाहिए ना करना चाहिए, ये मसला बड़े जोर और शोर से उठाया जाता है। इस बारे में इतना समझ लें कि ये जो रजब के कुंडे हैं ये खुद साख्ता बनाई हुई कहानी का हासिल है। चाहे वो कुंडे 22 रजब के किए जा रहे हों या 27 रजब के किए जा रहे हों। और वो कहानी शुरू में अहले तशरीह ने बनाई थी हजरत इमाम जाफर सादिक की तरफ मंसूब करके। वो जो लकड़हारे की कहानी बनाई जाती है जिसका हासिल ये है कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कि जो बंदा रजब के महीने में कुंडों की नियाज दिलाएगा उसकी अगर मुराद पूरी ना हो तो हशर के मैदान में वो हाथ पकड़ेगा और हजरत इमाम जाफर का गिरबान होगा। इस तरह के शेर है उसके अंदर जो कहे जाते हैं बड़े जोर और शोर के साथ। और इससे नजरिया ये दिया जाता है कि इमाम जाफर सादिक की नियाज जो इस महीने में करेगा उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। अब इस बारे में मसाल तो आगे आते मैं बताता हूं, लेकिन फिलहाल इतनी बात समझ लें कि ये सारी के सारी है कहानी। और इसके मुकाबले में एक अहले सुन्नत में से भी कहानी बनाई गई है। और जी अहले तशरीह जो ये नियाज करते हैं ये हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात पर खुशी मनाते हुए करते हैं। अब अगर ऐसा है तो बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस भी आलिम अहले तशरीह के साथ राब्ता किया, जिससे भी पूछा, सब ने यही कहा है कि हम इस तरह नहीं करते। हमारी जो नीयत होती है वो हजरत इमाम जाफर सादिक की नियाज की नियत ही होती है। ऐसा ही हम गुमान करते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक के नियाजी देते होंगे। तो इतनी बात याद रखें कि इस रजब के महीने में या ना तो हजरत इमाम जाफर सादिक की 22 तारीख को पैदाइश है और ना ही वफात है। ये कोई लिंक नहीं बनता हजरत इमाम जाफर सादिक के साथ, ना कोई ताल्लुक बनता है। बहरहाल जायज तो है, अगर 22 को करें, 27 को करें, 23 को करें, रजब में करें, मुहर्रम में करें, जब चाहें इसाले सवाब करें। इसाले सवाब के लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इन रजब के कुंडों के हवाले से चंद एक मसाइल हैं जो मसाइल को समझ लें। इनमें से पहला मसला ये है कि ये जो कुंडे हैं ये शरीयत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। यानी इसाले सवाब एक अलग बात है। इसाले सवाब में किसी किस्म के कोई तरीका, कोई दिन मुकर्रर नहीं है। ये जो खास किस्म के कुंडे करते हैं ये शरीयत में नहीं, शरीयत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, खुद साख्ता बनाई हुई चीज है। इतनी बात याद रखे, रस्म समझे, बिदअत समझे, जो समझे वो अपनी तरफ से है। बहरहाल शरीयत में ये बात नहीं है कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने इस तरह के कोई कुंडे बनाने का हुक्म दिया हो। बल्कि हजरत इमाम जाफर ने तो इस तरह के कुंडे देखे भी नहीं होंगे जो इस तरह के आजकल लोग बना रहे हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आपने इसाले सवाब ही करना है तो सिर्फ इसाले सवाब कुंडों के साथ ना करें। फिर इसाले सवाब सिर्फ ये खीर पूड़ी का ना करें, कोई और चीज भी बना सकते हैं। बल्कि डेटे भी अगर तब्दील कर देते करें तो कर दें। किसी दिन 22 को कर लें, किसी साल 23 को कर लें, किसी साल 24 को कर लें, किसी साल किसी और महीने में कर लें। कोई रजब खास तो नहीं है, जब चाहें जिस वक्त चाहें आप इसाले सवाब कर सकते हैं। लेकिन इसाले सवाब के लिए सिर्फ एक चीज ना मुकर्रर करें और ना ही सिर्फ एक तारीख मुकर्रर करें। जब चाहें जो चीज चाहें कर सकते हैं। आप इसाले सवाब करना चाहते हैं तो इसाले सवाब के लिए रोक टोक नहीं। और तीसरे नंबर पर ये जो इसाले सवाब के नाम से खैरात की जाती है इसका नाम इसाले सवाब ही रखा जाएगा। इसको नजर और नियाज नहीं कह सकते। यहां पर इतनी बात समझ लें, बहुत सारे उलमा इसकी तरफ भी जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हजरत ये जो अल्लाह वाले होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो वली होते हैं, उनकी तरफ जब इसाले सवाब की निस्बत की जाती है तो उसको नजर और नियाज कहते हैं। ये गलत बात है। नजर और नियाज उस सदके या उस खैरात को कहते हैं जो सिर्फ खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए किए जा रहे हों, इसाले सवाब की नियत से नहीं। नजर भी अल्लाह के लिए और नियाज भी अल्लाह के लिए। नजर और नियाज की जब निस्बत किसी अल्लाह के अलावा किसी और बुजुर्ग की तरफ किया जाएगा तो फिर यह मसला गलत होगा। जब भी हम कोई खैरात करते हैं, चाहे किसी बुजुर्ग के लिए करें या किसी के लिए करें, उसका नाम जो होगा ना वो नाम इसाले सवाब ही होगा। फिर इस हवाले से एक चौथा मसला ये भी सामने आया है कि ये जी कुंडे करते हैं और घर में बुलाकर खिलाते हैं और घर से बाहर नहीं जाने देते और घर में ही बिठाते हैं, नीचे बिठाते हैं। ये जो कयूदात लगाए जाते हैं ये कयूद गलत है। आप अगर इसाले सवाब ही नियत से करते हैं तो फिर किसी मुस्तहिक को दें, किसी गरीब को दें, गरीब के घर तक पहुंचाएं, किसी यतीम को दें, यतीम के घर तक पहुंचाएं।
یعنی یہ جو اصال ثواب کے کنڈوں کے نام سے جو خیرات کی جا رہی ہے، اس کو گھر میں صرف پابند نہیں کر سکتے، بلکہ جس جگہ چاہیں جیسے چاہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جو اس کے متعلق مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے، کہ اگر یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی کی نیت سے کیا جا رہا ہے، کسی کے اگر نعوذ باللہ، ایسا تو کوئی مسلمان کر نہیں سکتا، کسی صحابی کے وفات کے لیے خوشی منا رہا ہو، ایسا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کسی ادنا انسان کی وفات کے لیے بھی نہیں کر سکتا، تو کہہ جائے کہ صحابی کی وفات پر خوشیاں منائے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی بری نیت رکھتے ہوئے اس طرح کا کام کرتا ہے تو پھر عزیزان کرامی اس کا یہ فعل بھی غلط ہوگا، پھر اس کے گھر میں اس طرح کے خیرات کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور 6 نمبر پر اس کے متعلق جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، عزیزان کرامی، یہ جو خیرات ہے یہ صرف اصال ثواب کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو مشکل کشا، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ مشکل کشا پڑھ کے سنایا جاتا ہے اور اس نیت سے کی جا رہی ہوتی ہے حضرت امام جعفر کی طرف منسوب کر کے نیاز کہ اس سے ہماری مشکلیں حل ہوں گی، تو یہ عزیزان کرامی یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ مشکل حل کرنے کے لیے یہ اصال ثواب پہ نام نہ دیں، اصال ثواب اور چیز ہوتی ہے، مشکل کے لیے صدقات اور ہوتے ہیں۔ باقی رہا مسئلہ اس کے متعلق یہ ہے کہ اس طرح کے خیرات اگر کوئی بنائے تو اس کی کھانا کھا لیں یا نہ کھائیں، تو عزیزان کرامی چیز جو ہوتی ہے نا حلال، اس کے حرام ہونے کے لیے ایک دلیل چاہیے۔ اس طرح کے وہم و گمان سے یا اس طرح کے شک و شبہات سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، نہ ہی کسی چیز کے کھانے سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حلال جو چیزیں ہیں وہ حلال ہی ہیں۔ حلال کے متعلق، حرام کے متعلق تو قرآن مجید بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر اہل کتاب یعنی مسلمان سے ہٹ کر کوئی یہودی عیسائی اگر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی کھا لے۔ حلت و حرمت کے مسائل اور ہیں، یہ جو مسائل ہیں یہ صرف رسومات کے اور بدعات کے مسائل ہیں۔